हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ एकेडमी। आप सभी का लक्ष्य लॉ एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर हम ऑल स्टेट जुडिशरी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स जो ऑल स्टेट जुडिशरी में कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो हम हमारे चैनल पर कवर करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसकी डेट अनाउंस की जा चुकी है और डेट है आपकी 21 सितंबर। ठीक है, आपकी एग्जाम डेट जो है वो सितंबर की आई है। 21 सितंबर को आपका छत्तीसगढ़ जुडिशरी जूनियर लेवल सिविल जज का जो एग्जाम है उसका प्रीलिम्स का एग्जाम आपका होना है। ये डेट अनाउंस की जा चुकी है और अब हमारे पास गिनती के 2 मंथ्स बचे हुए हैं। अगर हम आज की डेट से हिसाब लगाएं, ये वीडियो मैं शूट कर रही हूं आज की डेट पर यानी कि 24 तारीख को, और ये आपके पास जो है 25 तारीख तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर 25 तारीख से हिसाब लगाएं, 25 जुलाई से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मंथ्स अवेलेबल है हमारे पास। तो मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ जुडिशरी 2025 प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आप इतने कम समय में अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी लाई हूं। और ये स्ट्रेटेजी लाने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन काफी बच्चों के डीएम मेरे पास आ रहे थे कंटिन्यू, क्योंकि ये जो आपका नोटिफिकेशन है एग्जाम डेट का ये 2-3 दिन पहले ही आ चुका है आपका, है ना। तो मैंने भी देख लिया था, बट मैंने कहा कि चलो इतने सारे मतलब प्लान्स बन रहे हैं, लोग बच्चे देख रहे होंगे, बट जब मेरे पास पर्सनली 5-6 बच्चों के डीएम आए तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो जो है इस पे भी बना दिया जाए। तो आज जो है मैं आपके पास 40 डेज का स्ट्रेटेजी प्लान लेकर के आई हूँ कि कैसे आप 40 डेज में जो है आप अपने छत्तीसगढ़ जुडिशरी प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट है वो आप कैसे कवर करेंगे। तो जैसे कि देखिए, ये जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे अभी आपके सब्जेक्ट्स को मेंशन किया है, 40 डेज प्लान मैंने इस पे मेंशन करा है कि हम जो है ये अपने सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे 40 डेज में, और लास्ट के 10 डेज जो हमारे पास बचेंगे उसमें जो है हम थोड़ा बहुत रिवीजन इंपॉर्टेंट पार्ट्स का कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 40 डेज प्लान बनाया है, पूरे 2 मंथ्स को कवर नहीं किया है। अब जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो ये वीडियो आज की डेट में अपलोड हो जाएगा यानी 24 तारीख को। अब आप जिस भी डेट से देखें, हो सकता है कोई ये वीडियो आज ही देख ले, कोई ये वीडियो कल देखे, 2 दिन बाद देखे। तो मैंने जो टारगेट सेट किया है वो मैंने टारगेट सेट किया है अपना आज की डेट से, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैंने आज की डेट से यानी कि 24 जुलाई से किया था, लेकिन अब चूंकि ये वीडियो मुझे डालना कल था लेकिन अब आज डल पाएगा, तो अधिकतर बच्चे इसको कल तक ही देख पाएंगे, तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। 25 जुलाई से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो 25 जुलाई से 5 सितंबर तक का हम इसको लेके चल रहे हैं। 40 डेज प्लान जो है हमारा वो कब तक कवर होगा, तो ये आपका आप 25 जुलाई से स्टार्ट करेंगे और ये आपका 5 सितंबर, ये आपका 5 सितंबर तक जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्रैक हो जाए। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आपका प्रिलिमिनरी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर मेंस एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव रिटन नहीं आता है। मतलब जो हमारे 15 सब्जेक्ट्स हैं मेंस में, इनसे क्वेश्चंस नहीं आने हैं लिखने के लिए, आपको जजमेंट राइटिंग आना है ना। आपका जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें आपको जजमेंट राइटिंग आएगी, आपका उसमें ट्रांसलेशन आएगा, ऐसे राइटिंग आएगी, ये सब चीजें आएंगी। मतलब जो सब्जेक्टिव मेंस होता है जो अदर स्टेट में होता है, जैसे एमपी का, अगर आप एमपी जुडिशरी का एग्जाम दें और आपका क्लियर हो जाता है प्रीलिम्स, तो मेंस में आपको सब्जेक्टिव रिटन आते हैं, मतलब आपको सब्जेक्ट के डिटेल पढ़ना होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रिटन करना होता है, फिर जजमेंट राइटिंग का अलग पेपर होता है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव रिटन का पेपर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जजमेंट राइटिंग का पेपर होता है, जिसमें आपको जजमेंट राइटिंग होती है, आपका जो है ट्रांसलेशन आता है, आपका जो है ऐसी राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग वगैरह पूछा जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे मेंस का। अभी फोकस हम कर रहे हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की स्ट्रेटजी पर। तो देखिए, ये प्लान है हमारा 25 जुलाई से 5 सितंबर तक। ठीक, हमारे पास है टोटल 15 और 1 16। आपके एग्जाम में प्रिलिमिनरी पेपर के लिए आपको 16 सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, जिसमें से आपके 15 सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, और एक आपका जो बचता है 16th वाला वो है आपका जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट का जीके जो है वो आपको कवर करना है। तो चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम इनको कवर करेंगे कैसे। अब देखिए, मैं आपको पहले टाइम डिसाइड कर दे रही हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में कवर करना है। देखिए, अभी हम यहाँ पर इसको छोड़ के चलते हैं, जो हमारे मेजर लॉज हैं आपके, यहाँ पर आपके 5 मेजर लॉज हैं जो बहुत बड़े हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये सातों मेजर लॉ में ही आते हैं, आपका बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे आपके मेजर लॉ में ही आते हैं। और साथ साथ में जो हमारा लैंड रेवेन्यू कोड होता है वो भी हमारा मेजर लॉ में आता है। ठीक है, तो अभी हम हमारे ये वाले 5 मेजर लॉ को छोड़ के चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन तक। ठीक, इसको हम अभी बताएंगे बाद में क्या करना है। अभी हम बात कर रहे हैं हमारे टीपीए से। टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपका, ये देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी प्लान है, 40 डेज स्ट्रेटेजी प्लान है, ये पर्सनल मैंने अपने लिए बनाया था। बट जब बच्चों की डीएम आने लगी तो मैंने सोचा चलो जो प्लान मैंने अपने लिए बनाया है वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। ठीक है,
ये मेरा भी लास्ट अटेम्प्ट है, मैं देना चाह रही हूँ इस बार। 3 साल का गैप हो चुका है बेबी के कारण, 3 साल से मैंने बिल्कुल भी बुक्स वगैरह उठाई नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता अभी मेरे साथ क्या होगा, है ना, क्योंकि 3 साल की पढ़ाई छूट जाने के बाद क्या हो सकता है पता नहीं। तो देखते हैं, मेरी जो इतने सालों की पुरानी मेहनत है और थोड़ा सा लक भी मैटर करता है, तो देखते हैं क्या होता है, वो बात की बातें हैं। अभी फोकस करिए यहाँ पर। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, इसमें हम ले लेते हैं 5 डेज, ठीक है, 5 डेज, ये हमें 5 डेज में कंप्लीट करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी हमें 5 डेज में कंप्लीट करना है। ये मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लेकर के चल रही हूं, मतलब मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूं, क्योंकि ये टाइम टेबल मैंने पर्सनल अपने लिए बनाया, तो आप ये मान के चलिए कि ये टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल है जो बहुत स्लो एंड स्टडी टाइप का बच्चा है वो भी कंप्लीट कर लेगा, और 40 डेज में ये कंप्लीट होगा, ठीक। तो टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम 5 डेज देंगे, क्योंकि उसमें पढ़ने लायक है। वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 तो आएंगे ही आएंगे। तो 4 क्वेश्चन के लिए हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, और इसमें पढ़ने के लिए भी बहुत ट्रिकीज होती हैं, ठीक। अब लिमिटेशन एक्ट की हम बात करें तो देखिए, लिमिटेशन एक्ट के लिए आपको 1 दिन बहुत काफी है। 1 दिन में आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन वो 1 दिन में आप लिमिटेशन एक्ट कब पढ़ सकते हैं, जब आपको लिमिटेशन एक्ट के पढ़ने का तरीका पता हो। अब भाई पढ़ने का तरीका क्या है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जिन बच्चों ने पहले से लिमिटेशन एक्ट पढ़ा हुआ है, तो एक्चुअली में उनको रिवीजन के लिए है ये, ठीक। अब मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, मुझे रिवीजन करना है, तो मेरे लिए 1 डे सफिशिएंट है। जो नए बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेगा, तो जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पे 2 डेज ऐड कर ले, इसलिए मैंने यहाँ पे 40 डेज का प्लान रखा है। अपने पास 10 दिन एक्स्ट्रा है, तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक जुडिशरी का एग्जाम नहीं दिया, पहली बार जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, वो चिंता ना करें। यहाँ पर मैंने 10 डेज एक्स्ट्रा आपके लिए लेके रखे, तो जहां पर मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने सब्जेक्ट के लिए 1 डे लिया है, हो सकता है आपका ये सब्जेक्ट 1 डे में कवर ना हो पाए, आपको 2 डेज लग सकते हैं, तो चिंता वाली कोई बात नहीं, अपने पास 10 दिन एक्स्ट्रा है। आप यहाँ पे जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक लिमिटेशन एक्ट एक भी बार नहीं पढ़ा, वो यहाँ पे 2 डेज मेंशन कर ले, ठीक है। बाद में मैं आपको तरीका बताऊंगी पढ़ना कैसे। अभी आप यहाँ जो नए बच्चे हैं वो 2 डेज, बट जो बच्चे पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना, उनके लिए 1 डे सफिशिएंट है। अब हम बात करें एसआरए की, तो देखिए कहने के लिए तो एसआरए यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है हमारा, वो कहने के लिए तो हमारा माइनर एक्ट है, बट इसमें भी सेक्शंस थोड़ी सी ज्यादा हैं और बड़ी बड़ी हैं, तो पढ़ने में, रिवीजन के हिसाब से भी पढ़ने में आपको टाइम लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको 3 डेज दिए हैं। मैंने इसको कितने दिए हैं? 3 डेज, कि एसआरए में भाई टाइम लगता है, 3 डेज का टाइम लगता है। उसके बाद आ जाता है आपका एनआई एक्ट। एनआई एक्ट बड़ा है, बट इसमें बहुत छोटी छोटी सेक्शंस है, सेक्शंस ज्यादा है लेकिन छोटी छोटी, बट ये आप 2 डेज में कवर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इसमें से पढ़ना होता है। एनआई एक्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी स्टेट में आप जाए, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आप पढ़ लेंगे, उसके बाहर आपको नहीं जाएगा। कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो आप कवर कीजिए, क्योंकि अभी जिस हिसाब से हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं घुसना है। जो मैं आपको बताऊंगी, आप अगर उतना पढ़ेंगे तो आपके, आई थिंक इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके हो जाएंगे। तो एनआई एक्ट के लिए 2 डेज सफिशिएंट है, इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट जो वहां का लोकल लॉ है। अब अगर हम बात करें 11, 12, 13, 14, 15, ये आपके जो एक्ट्स हैं, ये वहां के लोकल लॉ है। 11 से 1, 2, 3, 4, 5 जो है वहां के लोकल लॉज है। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो मेरे चैनल पे चल रहा है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था वो आपका जो एग्जाम हो चुका है आरजेएस का भी 21 जुलाई को, आरजेएस में भी ये एक्ट था, मैंने स्टार्ट किया था, बट 21 जुलाई तक मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ। तो अभी ये मैं कवर करूंगी, आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। बाकी इसमें पार्ट्स ज्यादा हैं, डिटेल है, थोड़ी सी सेक्शंस भी ज्यादा है, लेकिन बहुत छोटी छोटी हैं, और आप एक बार रीड करेंगे तो आपको एक बार में समझ में आएगी, बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है। और जो लोगों को क्रिटिकल लग रहा हो, वो प्लेलिस्ट में जाएं, रजिस्ट्रेशन एक्ट की वीडियोस देख लें। रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो कवर हो ही चुका है, जो है पार्ट 3, ठीक है। तो पार्ट 3 तक तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पार्ट 3 तो देखना ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद अगर आप पार्ट 3 देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 से पार्ट 3 तक के क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो वहां से आपको आने ही वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा इससे 3 या 4 क्वेश्चन ही आएंगे, तो 2 क्वेश्चन तो आपको पार्ट 1, 2 और 3 से ही कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने दिए हैं 2 डेज। 2 डेज बहुत हैं, अगर आप मन लगा के बैठ जाएं तो ये 1 दिन में भी कवर कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी 2 डेज, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा, हमें स्ट्रेटजी जो बनानी है 40 डेज की, वो हमने इस हिसाब से बनानी है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो थोड़ा इतना टाइम लेके और थोड़ा आराम से पढ़ें कि वो हमें एक बार में दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, ताकि चीजें स्लिप नहीं हो। जल्दी जल्दी नहीं भागना है, जल्दी जल्दी एक रीडिंग लगा ली। काफी बच्चे करते कि अरे एक काम करो, एक रीडिंग लगा लो। भाई एक रीडिंग भी लगाओ, लेकिन एक रीडिंग इस तरीके से लगाओ, थोड़ा सा आराम से, कि आपके दिमाग में चीजें घुसे, फिर उनको रिकॉल करते जाना है ना। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए 2 दिन काफी है। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट सबसे छोटा एक्ट है, 1 डे, 1 दिन काफी है। जिसने पढ़ा हो तो, जिसने नहीं पढ़ा हो तो 1 दिन काफी है। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट वहां का
लोकल लॉ है और माइनर लॉ भी है, ये सारे माइनर लॉ है। और सीजी रेंट कंट्रोल एक्ट वहां का लोकल लॉ है, ये भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। जो भी छत्तीसगढ़ की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो बैठ करके छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के जो है प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इसमें 14 सेक्शन है और 14 की 14 मैंने पढ़ा दी है। तो एक बार आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप अपनी बैरेक्ट से पढ़िएगा, आप खुद से डायरेक्ट उठा के पहले पढ़िएगा, क्योंकि 14 सेक्शन है। अब जब हम पढ़ाते हैं तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, तो एक एक लेक्चर एक एक घंटे का हो जाता है, तो फिर आपको वो 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन शायद आप खुद से 14 सेक्शन पढ़ेंगे, एक बार रीड करेंगे, तो शायद आप 4 घंटे में पढ़ लेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि जो नए बच्चे भी हैं वो एक बार पहले बेयरेट से खुद 14 सेक्शंस को एक बार रीड कर लें। फिर जिन सेक्शंस में आपको डाउट आए, जो सेक्शन आपको समझ में नहीं आ रही है, वो सेक्शन आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा और आपका जल्दी कवर हो जाएगा। तो एक दिन आपके छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के लिए जो है आपका एक दिन सफिशियंट है। उसके बाद हम आते हैं हमारा कोर्ट फीस एक्ट पे। कोर्ट फीस एक्ट एक्चुअली में थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, तो इसके लिए मैं जो है 3 दिन दे रही हूँ, 3 डेज। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये स्ट्रेटेजी प्लान मैंने पर्सनल अपने लिए बनाया था और ये डेज मैंने अपने हिसाब से डिवाइड किए हैं। इनमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं अगर आपका कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ। अब जैसे कोर्ट फीस एक्ट जो है मैंने 2014 में एक बार छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिया, तब से मैंने छुआ भी नहीं है, क्योंकि एमपी में ये आता नहीं है और ज्यादा स्टेट का मैं दी ही नहीं हूँ। तो कोर्ट फीस एक्ट जो है मेरे लिए, मुझे पर्सनल 3 डेज लगेंगे। हो सकता है किसी ने पढ़ा हुआ हो, किसी को ये एक्ट बहुत अच्छे से आता हो, तो वो इसमें डेज अपने कम कर सकता है। हो सकता है किसी को एक दिन में ही ये कवर कर ले, 2 दिन में कवर कर ले, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट फीस एक्ट के लिए 3 डेज। अब आता है हमारा लैंड रेवेन्यू कोड। लैंड रेवेन्यू कोड इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो लोकल लॉ है, वहां का लोकल लैंड रेवेन्यू कोड है और ये मेजर लॉ में भी आता है और बिना इसके काम होता भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है और बहुत ज्यादा डिटेल होता है और बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन वाली बातें होती हैं। कहीं पर जो है आपका नायब तहसीलदार आ रहा है, कहीं पर तहसीलदार आ रहा है, कहीं पर एसडीओ आ रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए थोड़ा सा लंबा टाइम हम ले रहे हैं, इसके लिए हम ले रहे हैं 5 डेज, ठीक है, 5 डेज। इसके लिए हम ले रहे हैं 5 डेज। अब आ जाता है आपका एक्साइज एक्ट। एक्साइज एक्ट भी जो है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप थोड़ा मन लगा करके पढ़ लेंगे तो 3 दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये आपका जो है एक्साइज एक्ट जो है आपका वो 3 दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है देख सकते हैं आप, 5 और 5 10 डेज हो गए हमारे, ठीक है। यहाँ पर फिर अगेन 5, तो फिर ये 10 डेज हो गए, 20 डेज हो गए। फिर ये आपका अगेन यहाँ पर ये और ये मिला लें आप, तो फिर आपके 15 डेज हो गए। अगेन आपका ये मिला लीजिए 1 1 और 3, तो ये आपका 20 डेज हो गए और ये आपका 25 डेज हो गए। ये अभी आपके 25 डेज हुए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 25 डेज हुए, तो बाकी कहाँ गए। तो देखिए भैया 25 डेज हुए हैं, तो अब जो डे बचे हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर जो हमारे मेजर लॉज है इनको क्या करना है, अब आपको देखिए मैंने आपको ये जो दिन दिए हैं ना, 5 दिन, ये 1 दिन में, ये 1 दिन में, 1 दिन में, तो ये मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है आपको। टीपीए वैसे देखा जाए तो 3 दिन में आप पढ़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप 3 दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम 2 दिन एक्स्ट्रा लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि साथ में हमें ये पढ़ना है। अब आपको करना क्या है, देखिए अब यहाँ पर 25 डेज आपके हैं, उसके बाद आपके पास 2-2 दिन इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए बच गए। तो वो 2-2 दिन तो पूरा दिन आप इनको देंगे, ठीक है। तो इनके लिए आपके पास क्या बच गया, आपके पास जो रिमेनिंग डेज बचे हैं उसके हिसाब से 2 दिन इनमें आपके जा रहे हैं। तो पर सब्जेक्ट 2 डेज, ठीक है। पर सब्जेक्ट आपके 2 डेज बच रहे हैं। तो आपको बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन को 2 दिन तो पूरे दिन है, 2 दिन आपको इन्हीं को पढ़ना है। जैसे 2 दिन आपको बीएनएस, 2 दिन बीएनएसएस, बीएसए और सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, तो 2 दिन पढ़ना ही है। बट अब इस स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ आपको ये सारे सब्जेक्ट को पर डे 2 आवर्स पढ़ना है। यानी कि आपको 25 जुलाई से 5 सितंबर तक ये सारे पांचों मेजर एक्ट को कितना पढ़ना है, 2 डेज, 2 आवर्स पर डे। आप पहले 2 घंटे इन एक्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने टीपीए सबसे पहला सब्जेक्ट चुना, तो आप टीपीए आपने सबसे पहला सब्जेक्ट चुना, तो आप क्या करिए, सीपीसी उठा लीजिए। आप पहले सीपीसी को स्टार्ट कर लीजिए 5 डेज। 5 डेज कैसे, आप सबसे पहले 2 घंटे सीपीसी को पढ़िए, उसके बाद जो आपका बाकी का दिन बचा है आप टीपीए पढ़िए। ऐसे 5 दिन तक आपको करना है। 5 दिन आपको टीपीए पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले 2 घंटे आपको सीपीसी पढ़ना है, ये 5 डेज पे। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा लीजिए, उसके साथ 5 दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे आपने यहां से कोई भी एक्ट उठा लिया, 1 दिन आपने लिमिटेशन एक्ट उठा लिया, आप साथ में बीएनएस पढ़िए। 3 दिन आपने एसआर उठा लिया, आप साथ में बीएनएस पढ़िए। एनआई एक्ट आपने उठा लिया, ये उठा लिया। मतलब ये सारे एक्ट्स आप पढ़ेंगे इन डेज के अकॉर्डिंग कि भैया ये तो आपका टारगेट है कि 1 दिन में मुझे लिमिटेशन एक्ट कंप्लीट करना है, 2 दिन में मुझे एसआर कंप्लीट करना है, 2 दिन में मुझे एनआई एक्ट कंप्लीट करना है। बट साथ में पर डे 2 आवर्स इन एक्ट्स में से किसी एक को उठाते जाना है और करते जाना है, इनको छोड़ना नहीं है। लेकिन
जैसे आपने बीएनएस जो है पर डे 2 आवर्स पढ़ा, अब जैसे आपने सीपीसी, मैंने जैसे आपसे बोला कि टीपीए के साथ आप सीपीसी उठा लीजिए, अब 5 दिन में आपने टीपीए तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपकी सीपीसी कंप्लीट नहीं हुई, तो आपको सीपीसी को छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया तो सीपीसी कंटिन्यू रखना है, जब तक सीपीसी कंप्लीट नहीं हो जा रही है तब तक आपको कंटिन्यू रखना है, लेकिन आपको स्पीड बनानी है। 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन 2 घंटे कैसे करना है? स्पीड के साथ पढ़ना है। क्लियर है? स्पीड के साथ पढ़ना है, मतलब 10 दिन सफिशिएंट है आपके इसके साथ। तो 2 सब्जेक्ट के साथ 10 दिन में आपकी सीपीसी कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद यहां पर आप देख लेंगे कि 10 दिन का आपका कहां पे बन रहा है, तो अगेन यहां पे 10 दिन में जितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं वो तो होना चाहिए, फिर इनमें से 10 दिन में कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको 10 डेज चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 10 डेज चाहिए, सीपीसी में आपको 10 डेज चाहिए, बीएनएस में आपको 10 डेज चाहिए, बीएनएसएस में आपको 10 डेज चाहिए, और बीएसए में आपको 5 डेज चाहिए। बीएसए आप 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? बीएसए 5 डेज में कंप्लीट हो सकता है, ठीक। और बाद में आपको 2-2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। अब जीके, इसका क्या करना है? इसको भी आपको डेली टाइम देना है, 1 आवर डेली। 1 घंटे आपको डेली जीके पढ़ना है, डेली 1 घंटा, यानी कि 25 जुलाई से 5 सितंबर तक आप डेली 1 आवर छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ेंगे, ठीक। 25 डेज जो आपका यहाँ पे कवर हो रहा था, इन 25 डेज में आपको ये सारे एक्ट्स, यानी कि आपको 6 नंबर से 15 नंबर तक के लॉ के सब्जेक्ट आपको 25 डेज में कवर करना है। उसके साथ साथ आपको 25 डेज में पर डे 2 आवर्स मेजर एक्ट्स पे देना है और 1 आवर आपको जनरल नॉलेज पे देना है। बाद में जो आपके 10 दिन बचेंगे उनमें आपको रिवीजन करना है इन सारे सब्जेक्ट्स का। 1 घंटे ये आपको कंटिन्यू साथ में पढ़ते जाना है, और 2 दिन आपके जो बचेंगे वो इनमें आपको इनको पढ़ना है, और ये जो आप पढ़ चुके हैं इनको फिर आपको 1 घंटे में रिवीजन करना है। इनके लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन के लिए चाहिए बस। ये जब हो जाएंगे 25 दिन के बाद, उसके बाद आप इनको रिवाइज करेंगे, ठीक। अब बात कर ले हम डेज की, कि कौन सा किस तारीख को आपको पढ़ना है। तो देखिए वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किया, मैंने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं अभी रिसेंटली मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा रही हूँ, वो मेरा कंटिन्यू है। मैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ चुकी हूँ, वो मुझे रिवीजन करना है। लिमिटेशन एक्ट मेरा कंठस्थ है, वो भी मुझे रिवीजन करना पड़ता है। तो मैंने पहले इनको डेट्स दी है। मैंने कहा कि भाई मुझे रजिस्ट्रेशन एक्ट में अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और मैंने पढ़ना भी है, तो मैंने सबसे पहले अपने लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट रख लिया। जैसे 25 जुलाई से मैं स्टार्ट करूंगी, तो मैं 25 और 26 2 दिन में मैं क्या करूंगी, पहले मैं रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ूंगी, ठीक है ना। फिर 27 में मैं लिमिटेशन एक्ट पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा लिमिटेशन एक्ट रिवीजन करना है। उसके बाद सीजी रेंट कंट्रोल एक्ट 28 को मैं इसको कवर करूंगी, साथ में मेरा 2 घंटे ये चलेगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। अब आप ये बताइए कि टाइम टेबल के लिए, जैसे बच्चे परेशान हो रहे हैं, अब आप सोचें शेड्यूल, तो देखिए कितने बजे से कितने बजे तक बैठ के पढ़ना है। देखिए ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको दूसरे के डेट्स और दूसरे का टाइम मैच नहीं करना है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने बॉडी स्ट्रक्चर, अपने रूटीन के हिसाब से सेट करना है। कोई व्यक्ति डेली 9 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं। अब 9 बजे उठने वाला स्टूडेंट अगर ये सोच ले कि अरे यार एग्जाम आ गया है, मुझे तो उठना है, अक्सर ये होता है 9 बजे उठने वाला स्टूडेंट सोचता है मैं कल से 5 बजे उठूंगा और पढ़ूंगा। वो 1 दिन ट्राई करता है, 2 दिन ट्राई करता है, 3 दिन ट्राई करता है, और उसके बाद वो जब उठ नहीं पाता तो कहीं ना कहीं मन में निराशा आती है और आपका जो है मोटिवेशन लो होने लगता है। तो आपको ऐसा रूटीन सेट करना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। भैया जो 9 बजे उठने वाले बच्चे हैं वो 8 बजे का रखो पहले, कि भैया कल से मुझे 8 बजे 1 घंटे पहले उठना है। आप ऐसे करेंगे तो आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, ठीक है। 9 बजे उठने वाले बच्चे वो 1 घंटा पहले उठिए, 5 दिन आप 8 बजे उठिए, उसके बाद आप फिर 5 दिन 7 बजे उठिए, फिर 5 दिन 6 बजे उठिए। 6 बजे से उठकर पढ़ाई करना सफिशिएंट है, 4 बजे 5 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो 9 बजे उठने वाले बच्चे हैं वो अपने आप को एकदम से प्रेशराइज मत कीजिए कि अरे बिल्कुल 5 बजे उठ के पढ़ना है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 8 बजे उठिए 5 दिन, 8 बजे से आप अपना शेड्यूल फिक्स कीजिए। आप 8 बजे उठिए, अपना चाय पानी कीजिए, 9 बजे पढ़ने बैठ जाइए, 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे पहले किसी मेजर एक्ट को देना है। हो गया, उठिए, अपना नहाइए धोइए, फ्री होइए, उसके बाद आप यहाँ पर से कोई सब्जेक्ट उठाइए। अब आपको दिन भर यही पढ़ना है, आपने टीपीए उठा लिया, आपको दिन भर यही पढ़ना है। आप 2 घंटे का प्लान बनाइए, 2 घंटे बैठ के पढ़ना है, उसके बाद आपको 15-20 मिनट का गैप लेना है। उसके बाद 8 घंटे आप जीके के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर आप अगेन 2 घंटे सब्जेक्ट पे आइए, फिर आप नींद ले लीजिए, थोड़ा सा दोपहर में नैप ले लीजिए अपना। उसके बाद जब आप सो के उठे, फ्रेश होकर बैठे, फिर आप अगेन 2 घंटे इसको दीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। रात के समय में फिर आप 8 घंटा जीके को दीजिए। इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, आपका जो है बिल्कुल सही शॉर्ट 40 डेज में जो है आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस आउट अपने आप को मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-4 दिन का समय सबका हो सकता है, कोई किसी के पास ये वीडियो 2 दिन बाद पहुंचेगा,
जिसके पास ये वीडियो 2 दिन बाद पहुंचे वो यहाँ पर 25 की जगह 27 तारीख से स्टार्ट कर ले, 5 की जगह 7 तारीख तक रख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अपना रूटीन, अपना टाइम, अपनी डेट्स अपने प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट आपके पढ़ाए हैं जिनमें आपको कम टाइम लगेगा, वो पहले डाल दीजिए और उनमें कम टाइम रख लीजिए। हो सकता है किसी का टीपीए बहुत अच्छा हो, किसी का टीपीए इतना अच्छा हो कि वो टीपीए 3 दिन में कवर कर लेता है, तो आप यहाँ 5 दिन की जगह 3 दिन ही रखिए, क्योंकि वो टाइम आपका कहीं और मैनेज हो जाएगा, इधर मैनेज हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा 40 डेज का स्ट्रेटेजी प्लान कि किस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी ये सारे एक्ट्स का 1 बाय 1 मैं आपको इंपॉर्टेंट लाऊंगी, ठीक है, कि आप लिमिटेशन एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हो, एसआरए में, एनआई में, रजिस्ट्रेशन एक्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट वाला पार्ट लाने वाली हूँ, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ना अच्छे से है और पढ़ना ऐसा है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ताकि हमारे क्वेश्चन हमसे बने, कुछ छूटे ना, डायरेक्ट भी कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस लाऊंगी जिसमें आपको बता दूंगी कि जैसे लिमिटेशन एक्ट है तो वो एक दिन में कैसे कंप्लीट हो सकता है, जो बच्चे नए पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी कैसे पढ़ सकते हैं एक दिन में। मैं इस तरीके के कुछ वीडियोस आपके पास लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी प्लेलिस्ट पे जाके पुराने प्रीवियस वीडियोस आप देखिए, उसको भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट कंप्लीट कराऊंगी और बाकी एक्ट्स में आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो मैं समय समय पर लाती रहूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।